समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे मोटे अनाज की खेती करने वाले किसान भाई जो मोटे अनाज की खेती करके अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करते हैं और जो आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं मोटे अनाज, वो उन अनाजों की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं और गाइड भी करते हैं। समय समय पर जानकारी भी देते हैं कि किस प्रकार इसकी बिजाई की जाए और कितना उत्पादन होता है, कि जीरो लागत आती है या कुछ लागत लगानी पड़ती है। तो समझिए कि जीरो लागत पर खेती करवाने का प्रयास करते हैं हमारे किसान भाई। और आज हमारे किसान भाई संपूर्ण मोटे अनाजों की खेती के बारे में बताएंगे। किसान भाई, आपका शुभ नाम? श्वेतांक त्रिपाठी, गांजर सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आज मैं किसान भाइयों को जो बदलते पर्यावरण के कारण जो समस्याएं कृषि में उत्पन्न हो रही हैं, जिसको जो है वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इत्यादि शब्दों से परिभाषित किया है। यदि समय रहते हुए हमारे किसान भाई नहीं चेते तो जो मौजूदा कृषि पद्धति के कारण जो रासायनिक कृषि पद्धति चल रही है, इसके कारण अत्यधिक उत्पादन हमने लिया, लेकिन हमने प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने के कारण जो है मनुष्य में बहुत सारी व्याधियां आती चली जा रही हैं। अब व्याधियां आती चली जा रही हैं तो हर प्रत्येक जो है ग्रामवासी को और शहरवासी को, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, और चाहे छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, सभी को जो है जहर मुक्त भोजन और शुद्ध हवा और जो है विशुद्ध पानी सभी को चाहिए। यानी जल जमीन जो है जो स्वच्छ सभी को चाहिए। तो आज हमने अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करके विश्व का समस्त प्राण जगत संकट ग्रस्त भयावह स्थिति उन पर बनी हुई है। चाहे वो जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे वो थलचर हो, सभी पे जो है के जीवन पे संकट बना हुआ है। तो हम यही किसानों से, और जो भी वीडियो देख रहे हों, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो इसके बारे में चर्चा करूंगा कि आप मोटे अनाजों की खेती बिना गोबर की खाद की, यदि गोबर की खाद भी उपलब्ध नहीं है तो केवल आप जीरो लागत, नहीं केवल जुताई के सहारे आप कर सकते हैं। यदि आपके गांव में या आपके पास जो किसान है बैल मौजूद हैं तो बैल से जुताई कर लेंगे तो आपकी लागत कुछ नहीं, कि ज़मीन आपकी है और बीज केवल बीज की लागत आएगी, यानी जीरो लागत पे खेती करेंगे। और आज के हमारे जो वैज्ञानिक, टॉप क्लास वैज्ञानिक डॉक्टर खादर अली ने कहा है कि जो मनुष्य में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है, वो हम केवल जो है मोटे अनाजों के द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। जो है कि आजकल जो हम भोजन कर रहे हैं पॉलिश्ड अन्न, यानी जो बाज़ार से हम अनाज दुकान से ख़रीदते हैं उसको पॉलिश्ड अन्न कहा जाता है। यदि हम 1.5 से 2 किलो दाल खाते हैं तो 50 ग्राम उसमें जो जहर है, जिसको पॉलिश करके सुरक्षित रखा गया है, तो वो हम खा रहे हैं। कोई प्रिजर्वेटिव उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम खा रहे हैं। और यदि हम चावल खा रहे हैं 2 किलो महीने में तो 50 से 100 ग्राम तक हम उसमें प्रिजर्वेटिव और जो पॉलिश्ड खा रहे हैं। इसी तरह आटा है, इसी तरह से मूंग की, अरहर की, उड़द की ये दालें हैं जो हम खा रहे हैं, नहीं पॉलिश्ड अन्न खा रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम जहर खा रहे हैं। और यदि हमारे यहाँ जो कहा यह जाता है कि फलाने डॉक्टर साहब ने कहा कि वो भाई जो है मादक द्रव्यों का सेवन करते थे, इस वजह से इनको ये हो गया है। क्या हम तो ये कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम, क्या मादक द्रव्यों का सेवन पहले समाज में नहीं होता था? आज क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति को कैंसर, डायबिटीज़, शुगर ये सब बढ़ता जा रहा है और हम खा वही रहे हैं, आटा दाल चावल खा रहे हैं। बहुत लोग तो कुछ नहीं खाते हैं, और जो लोग जो है मादक द्रव्यों का सेवन भी नहीं करते हैं उनके कैंसर हो रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये सोचने का विषय है कि तो आज व्यक्ति को दूध
प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, जो वैज्ञानिकों का मात्रा है कि भाई आधा से 1 किलो तक दूध प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन दूध गाय का या गाय का दूध मिल ही नहीं पा रहा है पीने को स्वयं को। तो ऐसे में जो है हम पोषण कहाँ से प्राप्त करें? आज समय की ज़रूरत ये है कि हमको जो है भोजन के साथ साथ में यानी अपनी भूख शांत करने के लिए साथ साथ में हमको पोषण की बहुत आवश्यकता है। पोषण के न होने से हमको डॉक्टरों द्वारा बताई गई बहुत सारे जो है हमको ताकत के इंजेक्शन लगा, हम साधारण भाषा में ही बात कर रहे हैं, ताकत के इंजेक्शन लगा बहुत सारी हमको टॉनिक पीनी पड़ती हैं। वो डॉक्टर ने अपने जो है दवाखाने के अंदर बंद कर लिया है जब, और जो है वो जो हमको देता है तब जो है तो हम तब उठ के जो है हम स्वस्थ रह पा रहे हैं। तो हमारा स्वास्थ्य हमने डॉक्टरों के हवाले कर दिया है। यदि हमारे घर में डिलीवरी होती है, यदि आपने 2 बच्चों का प्लान किया है तो लगभग आपको जो है सामान्य से सामान्य जो है आपको जो है 5-6 लाख रुपए रख लेना चाहिए कि डिलीवरी में व्यक्ति को रख लेना चाहिए। क्योंकि हमारी जो है जो बहुएँ हैं, बेटियां हैं और जो पत्नियां हैं वो काम तो करती नहीं है कोई घरेलू, उस प्रकार से चकिया से काम होते से कोदों वगैरह मिलेट वगैरह जो की प्रोसेसिंग घर पे हो जाती थी, औरतें काम करती थीं। और जो है इससे क्या होता था उनका जो है स्वास्थ्य बढ़िया बहुत अच्छा बना रहता, खाती भी थी और हल्का फुल्का काम भी करती थी, तो उनका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता था, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। और आज क्या हो रहा है कि जो है कि जो काम कुछ घर में प्रोसेसिंग का सिस्टम ही नहीं बचा है कि हम सिलबट्टे पे मसाला तो आज बांटते नहीं हैं, कि सारा कुछ हमारा किचन जो है सब बाज़ार से हम मशीनों द्वारा पिसा खा रहे हैं। तो यदि मशीनों द्वारा हर काम मशीनें चलती हैं स्पीड में, जब स्पीड में चलते हैं तो बहुत सारे जो है उसमें जो तत्व होते हैं वो जल करके स्वाहा हो जाते हैं जिनको शरीर को आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये जो मिलेट की खेती है अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य को यदि पोषण चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को, हमारे पशुओं को पोषण चाहिए, तो हमको मिलेट की खेती की तरफ जाना होगा। क्योंकि ये जैसे आपका ये कोदो है, इसको भदैया कोदो कहा जाता है। निकाल कर हम आपको दिखाते हैं भदैया कोदो ऐसा होता है। ये देखिए भदैया कोदो, और हम ज़्यादा बीज की हम सफाई नहीं करते हैं। आपको सही बताया, जो आज सफाई का चक्कर बड़ा, एक आधी मिट्टी एक आधा कंकड़ पत्थर उसमें होता है भूसा घसा, तो वो बीज के सुरक्षित रखने में काम आता है, नहीं जैव विविधता में वो सहायक है। ये किसानों को गांठ बांधने चाहिए कि उनके मन में भर दिया गया है कि बाज़ार में जो अन्न बिकेगा वो कहाँ से आएगा, वो ग्रेडिंग का अनाज बिकता है। यानी 1 कुंटल में आपका 60 किलो निकाल लिया जाता है तो वो बिकता है, तो आप सोचते हैं ये कहाँ से आ गया है, वो नहीं है। और सामान्य नागरिकों को भी समझना चाहिए जो किसान का अनाज है, उसके घर का अनाज है, वही शुद्ध है, उसमें मिट्टी लगी अनाज वही अनाज सही है। ये दिमाग में आप लोगों को बात डालनी चाहिए, जो किसान का मिट्टी लगा, करकट लगा, कूड़ा लगा अनाज है वही शुद्ध, वही जैविक अनाज है। बाज़ार में आपको पॉलिश्ड अनाज मिलता है, वो जहर है। ये बात समझनी होगी आज किसानों को। तो इसकी बिजाई कैसे करें? लगभग इसकी 2.5 से 3 किलो एकड़ में इसको जो है बिजाई बीज लगता है। अब बरसात हो गई, जो है पानी बरस गया, खेत सब गीले हो चुके हैं। अब जो हमारे घर में जो बैल मौजूद हैं, हालांकि हिंदुस्तान में जो है बैल से खेती धीरे धीरे बहुत कम हो गई है, लेकिन हाँ हालांकि कुछ क्षेत्रों में और सभी क्षेत्रों में एक आधे अब जब से जो है गौ आधारित खेती का हमारी सरकार, हमारी बुद्धिजीवी, हमारे वैज्ञानिक ने, हमारे सामाजिक चिंतकों ने और विश्व पर्यावरणविदों ने ये कहा है, तब से बैल जो है कि खेती की शुरुआत फिर से हो रही है। अपने हमारे गांजर में ही हमने जो है लगभग 2000 जोड़े बैल यहाँ पे जो है बंधवाए लोगों को है, फिर से पुनः हमने स्टार्ट की है। जो कल्चर ये लुप्त हो, तो बैल कल्चर लुप्त हो रहा था, तो बैलगाड़ी बनवाई है। तो हमारे यहाँ जो किसान जो है, हमारा जो गांजर बचाओ कृषक समूह का ग्रुप है, जिसमें लगभग जो है 5 ग्राम पंचायतों में हम काम कर रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायत अब जो है 5 ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, उसमें किसानों को जो है बैल से ही जुताई करके उसमें जो है 1 मेस्टन और 2 जो बैल वाला हैरो और फिर 1 तिनफर्रा, 1 से 2 तिनफर्रा, जिसको कल्टीवेटर आप कह सकते हैं, आखिरी जुताई में 2.5 किलो बीज छिटकाव विधि से डाल करके आप इसकी बिजाई कर दें और पाटा लगा दें। और खेत में केरियाँ की इच्छा हो तो लगाएं, लेकिन पानी की अब ज़रूरत नहीं रही, इसमें निराई की भी ज़रूरत कोदो में नहीं है। तो यानी कोदो आपका लगभग जो है ये तैयार हो जाएगा 2.5 से 3 महीने में, जो है
तो आप इसको जो है ये कोदो नगरा कोदो है। ये लगभग 3.5 महीने में तैयार होता है। लगभग ये दिसंबर में तैयार होता है, लगभग जो नवंबर दिसंबर में बिजाई होगी। तो इसको दीर्घकालीन कोदो कहते हैं। इसको पहले जो है बड़े आदमी को कोदो कहा जाता था और बहुत स्वादिष्ट कोदो होता है। तो इसका भी बीज 3 किलो 2.5 से 3 किलो लगता है। और इसको चाहे एक मेस्टन की बाह यानी 0 लागत, केवल बीज की लागत लगती है। बीज का ये मानी चलिए बस बहुत ज़्यादा जो है इसका बीज आपको 100 से 150 रुपये किलो प्राप्त हो जाएगा। यानी एकड़ में आपको 1.5 3 450 रुपये का बीज लगेगा। और अपनी बैल से आप जुताई कर ही लेंगे। जब बैल आपके घर में पले हुए हैं तो आपको जो जुताई कर लिए तो लागत है नहीं, ठीक है। ये आपका सावा मिलेट है। सावा का चावल बनता है और बहुत ही कम दिनों में, लगभग 2 महीने में ये तैयार हो जाता है। कोई ऐसी खास लागत नहीं है। हल्की जुताई में आप जो है इसकी बिजाई आप कर सकते हैं। लगभग इसका बीज 1.5 से 2 किलो एकड़ में लगता है। और एक मेस्टन की और 2 हैरों की क्रॉस जुताई जो बैल वाला होता है, और इसको क्या कहते हैं, तिनफर्रा से जुताई करके आखिरी जुताई में इसका बीज डाल दीजिए। कोई ना इसमें रासायनिक खाद का झंझट है न गोबर की खाद का झंझट है। आपका जो सामान्य खेत है इसी खेत में हो जाएगा। कम उपजाऊ क्षेत्र है उसमें हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका जो है काकुन मिलेट है। तो लगभग सामान्यतः इसकी बिजाई काकुन को जो है हम अपने जो है जो पशु पक्षी पालते हैं, कबूतर है, खरगोश है, चिड़िया है, मुर्गी है, ये पक्षियों को खिलाने के काम आता है। दूसरा काकुन का एक चावल निकलता है। काकुन के चावल की खीर बहुत अच्छी बनती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरी करता है। दूसरा इसमें इसको रागी कहते हैं। रागी का प्रयोग जो है शरीर को पतला बनाने के लिए, वेट लॉस में इसका जो है आटा की रोटी खाई जाती है। दूसरा शुगर के जो मरीज हैं वो रागी की रोटी खाते हैं। तो रागी का बीज भी लगता है 2.5 से 3 किलो। ये आपका जो है ज्वार है। ज्वार का बीज भी लगभग 2 किलो से 2.5 किलो एकड़ में लगता है ज्वार। ये देसी ज्वार है। ये जो हमारे गांजर में देसी बीज विलुप्त हो रहे थे, तो हमने यहाँ पर संरक्षण का कार्य करना शुरू से पुनः जो गांजेरी कल्चर को स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका बाजरा है। बाजरा का भी बीज 2.5 से 3 किलो एकड़ में जो है 2 से 2.5 किलो एकड़ में। तो बाजरा का जो है इसमें हम लागत भी नहीं है। वही जुताई की लागत माने बैल पाले हों तो कोई बात नहीं, न पाले हों तो जुताई की लागत केवल माने तो इसका तैयार होगा। सूखा चारा आपका तैयार हो जाएगा। जो पहाड़ी क्षेत्रों में या महाराष्ट्र वगैरह में हमने देखा है कि लोग जो बाजरा की अपनी बाली काट लेते, सूखा चारा अपना ले आए, उसको मशीन में काट करके जो है भूसा बना लिया, उसमें जो है हरा चारा बरसी वगैरह मिला करके पशुओं को खिलाते हैं। तो इसमें जो है बाजरा का जो है देसी बाजरा का उपयोग बहुत हो सकता है। पशुओं को भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट को पशुओं की देखिए, मानव और पशु दोनों की दवाएं हो रही हैं, ठीक है। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी के कारण हो रहा है कि पशुओं का इलाज करवाना पड़ता है और आदमी का भी इलाज करवाना पड़ रहा है। तो ये पुरानी खेती बंद हो गई, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। अब ये दलहन में अरहर ये देसी विलुप्त प्राय या दुर्लभ अरहर है। सभी सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे
मोटे अनाज की खेती करने वाले किसान भाई समय समय पर निरंतर जानकारी देते रहेंगे। और जो भी हमारे किसान भाई ने उत्तम किसान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।